कई दिनों से नहीं आ रही है। तो सत्संग का सार जयेश भाई सुनाएंगे और कौन सुनाएगा? जयेश भाई सुन रहे हैं आप? जयेश भाई लगता है सुन ले रहे हैं। राम राम। आप सुनाएंगे क्या सत्संग का सार? सत्संग का सार लिखा नहीं है मैंने। अच्छा अच्छा, घर पे था तो डायरी में लिख के आया था। कोई बात नहीं, तो फिर रामनारायण जी से कहानी सुन लेते हैं। हाँ। जी हाँ। रामनारायण जी सुनाइए। प्रणाम महाराज। प्रणाम। मोहनपुर में यंत्र बनाने वाला एक पुरुष रहता था। तथा किसी के गले में यंत्र बांधने से ठीक कर देता था। उसके पास बहुत दूर दूर से बीमार आदमी आते थे। वह उनसे केवल एक तांबे का ताबीज मंगाता और उसमें रविवार या मंगलवार को कुछ भर देता। आसपास के गांव में उसकी बहुत प्रशंसा होने लगी। वहीं पास के दूसरे गांव में एक ऐसा ब्राह्मण रहता था जिसकी अवस्था 40 वर्ष से अधिक थी और शरीर से कुछ दुबला भी था। उसकी स्त्री और पुत्र आदि उसकी अधिक सेवा नहीं करते, न उसकी इच्छा अनुसार चलते। साथ ही धन तो उसके पास पर्याप्त था, किंतु जितना वह चाहता था उतना पैदा नहीं होता था। इसी कारण अधिक चिंता करने से वह दुर्बल हो गया। सदा की कंजूसी के कारण गांव वाले भी उससे प्रेम नहीं करते। अपनी कामना की पूर्ति न होने के कारण वह हमेशा दुखी रहता था। अतः उसने अपना नाम स्वयं ही दुखिया रख लिया। सभी लोग उसे दुखिया पांडे कहने लगे। एक दिन वह उस तांत्रिक के पास गया, यांत्रिक के पास। जब यांत्रिक ने पूछा आपका नाम दुखिया पांडे क्यों रखा है, तो उसने कहा कि हम बहुत दुखी रहते हैं, इसीलिए ऐसा नाम पड़ गया। हमने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है कि आप सभी के दुख दूर कर देते हैं। यांत्रिक ने कहा यदि आपको किसी बीमारी का दुख हो तो दूर करने की कोशिश भी करूं, किंतु आपके बताए दुखों को दूर करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। यद्यपि यांत्रिक यह बात सत्य कहता था, पर पांडे उसे टोल समझता था। जब पांडे को किसी प्रकार से विश्वास नहीं हुआ और वे उसके पास जाते ही रहे, तब एक दिन यांत्रिक ने कहा आपका दुख दूर तो किया जा सकता है, किंतु वह एक विशेष प्रकार का यंत्र बनेगा और उससे होगा। यह सुनकर दुखिया पांडे उससे प्रसन्न होकर बोले कि बताओ कौन सी रीति है। यांत्रिक ने कहा कि भाई तुम तांबे का एक पैसा ऐसे आदमी के पास से लाओ जिसे किसी प्रकार का दुख न हो। मंत्र उस पैसे से बने ताबीज में भरकर हाथ में बांधा जाएगा, बस दुख दूर हो जाएगा। दुखिया पांडे ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी पैसा लाता हूँ। ऐसा कहकर मैं चल दिया और उसी गांव में एक रईस आदमी के पास जाकर बोला, एक पैसे के लिए कहा। रईस बोला पांडे जी एक पैसा क्या 2-4 पैसे ले जाओ। पांडे ने रईस से कहा कि श्रीमान जी आप एक बात बताओ, आपको किसी प्रकार का दुख तो नहीं है। यह सुनकर वह रईस बोला भाई दुख केवल इतना ही है कि घर में कोई संतान नहीं है। दुखिया पांडे बिना पैसा लिए वहां से चल दिए और एक दुकानदार के यहाँ जाकर पैसे के लिए बोले। जब वह पैसा देने लगा तो पांडे जी ने उससे भी वही प्रश्न किया, आप पूर्ण सुखी तो है? वह बोला सुख तो सभी है, किंतु हमारे दोनों लड़के कहना नहीं मानते। इन्हें अंग्रेजी पढ़ाई जब वे पढ़ गए तो मांस अंडा खाने लगे। बस यही एक दुख है। दुखिया पांडे अपने गांव और दूसरे गांव और अन्य कस्बों में भी गए, किंतु उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला जिसे कोई दुख न हो। प्रत्येक व्यक्ति, यह तो कहानी, प्रत्येक व्यक्ति अपना कुछ न कुछ दुख अवश्य सुना देता। कोई कहता हमारी घर वाली झगड़ा हुआ, तो कोई कहता हमारी नौकरी छूट गई, स्त्री मर गई, कोई कहता हम रोगी हैं, स्वस्थ रहते हैं, किसी के भाई बहन मर गए, कोई कहता हमारे पास धन नहीं है, लड़कियां बहुत है, हम इनके विवाह कैसे करेंगे। एक साधक ने कहा कि हमारा मन पहले की बात ही भगवान भी नहीं लगता, हमको ये बहुत बड़ा दुख है।
एक स्त्री ने कहा कि हमारी बहू बड़ी जोरदार है, हमें सैकड़ों गालियां देती है, किसी के पास खाने पीने की कमी है तो किसी के पास इतना धन है कि हर समय बेचारे को उस धन की रक्षा की चिंता है या दुख है। बेचारे दुखी पंडे इधर उधर कई महीने तक घूमे, फिर उन्हें कोई भी पूर्ण सुखी नहीं मिला, जिससे वह तांबे का एक पैसा देते थे। अंत में वह फिर उसी यांत्रिक के पास जाकर बोले, भैया अब कोई दूसरा उपाय बताओ, इसको हमको कोई भी प्राणी सुखी नहीं मिला जिससे ताबीज के लिए पैसा ले आते। ऐसा सुनकर यांत्रिक बोला कि पांडे जी, भगवान कृष्ण ने गीता के अपने उपदेश में अर्जुन के प्रति संसार को दुखालय कहा है। हे अर्जुन, ये संसार दुखों का घर है, इसीलिए दुख के घर में सुख शांति प्राप्ति की आशा लेकर जाना भयंकर भूल है। जिस प्रकार पिसे हुए मिर्चों को खाकर कोई व्यक्ति मिश्री का मिठास चाहे तो उसे मिठास मिलना असंभव है, उसका मुंह तो अवश्य कड़वा होगा। इसी प्रकार दुनिया में भी केवल दुखी दुख भरे हैं, तो मनुष्य पूर्ण सुखी किस प्रकार हो सकता है? हमारे तुम्हारे की तो कौन गिनती है। पांचों पांडव भगवान कृष्ण के संबंधी तथा उनके प्रेमी भक्त थे। धर्मराज तो अजात शत्रु थे, उनका तो कोई भी शत्रु नहीं था। भीमसेन इतने बलवान थे कि बड़े बड़े हाथियों को गेंद की भांति फेंक देते थे। गांडीवधारी अर्जुन इतने शक्तिशाली थे कि सदा स्वर्ग में जाकर कुछ दिन रहकर आते थे। ऐसे महान पांडवों के सामने भी न मालूम कितने कितने भीषण दुख आए। वर्षों जंगलों में भटकते रहे, न रहने का ठिकाना, न भोजन की सुविधा, न कपड़ों का प्रबंध और न सोने का प्रबंध। ऐसे अपार दुखों में भी वे सद्विवेक से सुखी रहे। साक्षात त्रिलोकीनाथ राम जी की माता कौशल्या राजा दशरथ के शव को देखते हुए विलाप करते हुए कहती है कि जगत का पिता राम हमारा पुत्र है तथा इंद्र के आधे सिंहासन में बैठने वाले चक्रवर्ती राजा की मैं धर्मपत्नी हूँ, फिर भी वेदव्य का भीषण दुख हमारे सामने आ गया है। साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम राम वर्षों तक वन में घूमते फिरे। कपि के चित्र को देखकर डर जाने वाली सुकोमल हृदया सीता नंगे पांव जंगलों और पहाड़ी स्थानों में घूमी। वन गमन के समय सीताराम और लक्ष्मण ने अपनी राष्ट्रीय वेशभूषा को वहीं त्याग दिया, जिनका भोजन केवल कंदमूल फली था, बिस्तर केवल भूमि और हरी हरी घास थी, तकिया केवल हाथ थे। उन्होंने जंगलों में 14 वर्ष बिताए, फिर भी वे अपने ज्ञान बल से सुखी रहे। इतना ही ठीक है साहब, थोड़ी बहुत नीचे आ गया है कहानी। तो संसार में कहाँ सुखी मिलेगा? मिलेगा तो कोई महात्मा ही मिलेगा, बाकी तो कोई सुखी मिलेगा नहीं। वो ये कहानी उस कहानी से मिलती जुलती है। भगवान बुद्ध के पास में एक स्त्री आई रोती हुई कि मेरा पुत्र मर गया, तो उसका कोई उपाय करिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अच्छा, मैं उसके लिए व्यवस्था कर दूंगा, तुम एक काम करो, मुझे एक कटोरी चावल ला दो भिक्षा में, और उस घर में कोई मरा हुआ नहीं होना चाहिए, ऐसे घर से ला दो। वो भी इसी तरह भटकती रही जैसे ये भटक रहे थे दुखिया पांडे जी। अब जिस घर में जाए वो तो भिक्षा तो देने को लोग तैयार है, पर उनसे पूछे भाई तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं? क्या मरा तो है, किसी का दादा मरा है, किसी का ताऊ मरा है, किसी का परदादा मरा है, बिना मरे हुए का कोई घर नहीं मिला। ऐसे ही कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी राम के दास, भगवान के भक्त हैं अथवा ज्ञानी संत महात्मा है, वही सुखी है, बाकी तो कोई सुखी संसार में मिला नहीं। दुखिया सब संसार। भगवान राम की भी बात बता दी, भगवान कृष्ण की, पांडवों की। भगवान कृष्ण ने अपने बारे में कहते हैं कि मेरा तो जन्म ही दुख से ही शुरू हुआ, मेरा जन्म ही जेल में हुआ, और फिर उसके बाद में मेरे को बरसते पानी में और लेकर के गए दूसरे गांव, वहां ले जा करके एक ग्वालिन के घर में मेरा लालन पालन हुआ, और
1 साल का नहीं, उससे पहले कई राक्षस मेरे को मारने के लिए आ गए। और छोटी उम्र में ही गाय चराता जंगल में भटकता रहा। तो भगवान कहते हैं कि भाई ये जो भी इस पृथ्वीलोक में आएगा उसके सामने परिस्थितियां तो दुखमयी आती ही रहेगी। अब उसमें कोई विवेक पूर्वक यदि और स्वरूप ज्ञान से और संतों की महात्माओं की बातों के अनुरूप चल करके कोई विपरीत परिस्थितियों में भी सुखी रहना है सीख जाए तो वो ही सुखी है, बाकी तो कोई सुखी नहीं। शरणानंद जी की भाषा में तो वो सुखी है जिसको कुछ भी मेरा नहीं है और कुछ भी नहीं चाहिए, वो ही सुखी है, वही जीवन मुक्त महापुरुष है। और वो हम सब बन सकते हैं। करना क्या है? करना तो कुछ है नहीं, मूर्खता और बेईमानी छोड़ना है। मूर्खता और बेईमानी भी नहीं छोड़े तो फिर मनुष्य होने का क्या फायदा हुआ? अरे भाई कोई चीज बिछड़ती है तो ये ठीक बोलती है मनीषा कि हमें क्या चाहिए कि हमें कुछ नहीं चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते थे साधक को चाहिए कि अपने अपने आप से ये प्रश्न करे, बोल तुझे क्या चाहिए, और अंदर से आवाज आए कि कुछ नहीं चाहिए, तो वो मनुष्य जीवन मुक्त है। और इसमें कठिनता क्या है? कठिनता कुछ नहीं है। अरे हमारे चाहने से कुछ होता जब तो चाहने का फायदा था, जब चाहने से कुछ होने का संबंध ही नहीं है तो फिर चाहने का फायदा क्या, बताइए। और मेरा मेरा कहते रहो और चीज बिछड़ जाए तो फिर मेरा मानने का फायदा क्या है? नुकसान तो बहुत है। आपने जब तक मेरा माना है तब तक आप बिना भय के बिना दुख के रह नहीं सकते। भय लगा रहेगा, दुख लगा रहेगा। ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये शरीर मेरा है। अब बस आपके जीवन में दुख जरूर आ गया, चिंता जरूर आ गई, भय आ गया, घबराहट आ गई, कोई हमारा घर का सदस्य बिछड़ ना जाए, किसी को बुखार ना आ जाए, किसी को बीमारी ना हो जाए, धन ना चला जाए। अरे भाई तुम चाहे कितना भी मेरा मानते रहो, ये तो टिकने वाला है नहीं। तो जब तक है तब तक व्यक्तियों की सेवा कर दो और वस्तुओं का सदुपयोग कर लो, बस। रहे तो सेवा और सदुपयोग करो, और चला जाए तो भगवान की के मंगलमय विधान में मस्त रहो। अब बताओ उसको कौन दुखी कर सकता है? अब इतनी सी बात यदि हमारे समझ में नहीं आए तो इस विषय में प्रश्न करना चाहिए कि भाई हमारे मन में तो सोचा हुआ है लेकिन हमारे जीवन में ये बात नहीं आ रही है, तो इस विषय में प्रश्न करना चाहिए। तो ये जितना जल्दी हम सुलझा लेंगे ना उतना जल्दी हमारा जीवन समस्त दुखों से रहित हो जाएगा। और जो बहुत बड़ी जिसको हम मानव जीवन की सफलता मानते हैं ना, परमात्मा की प्राप्ति, आत्मज्ञान, वो सब हो जाएगा इतने से। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस। और मैं तो ये कहता हूँ दोनों में से एक कर ले तो भी हो जाए। भगवान की घोषणा है गीता जी में कि जो समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है वो आत्मज्ञानी है, कि भगवान ने घोषणा की है।
कठिनता हो तो पूछना चाहिए, नहीं कठिनता हो तो आज इसी क्षण से मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उसी टाइम आपको जीवन मुक्ति का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सदा के लिए दुख मिट जाएगा, जन्म मरण से छूट जाएंगे। और जो मूक सत्संग करने में ये आती है भाई, हमारे तो दूसरे विचार आते रहते हैं, आलस आने लगता है, वो अपने आप होगा, अपने आप। जिस आत्म स्वरूप को पहचानने के लिए, उसमें स्थित होने के लिए वर्षों तक साधन करते हैं, वो अभी होगा, तत्काल होगा। और बात यह है कि हम ताला खोलना तो चाहते हैं, लेकिन उसी जो दो चाबियां है ना, वो दोनों चाबी हम काम में नहीं लेना चाहते, तो ताला कैसे खुलेगा? और दोनों चाबी है, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये दो चाबी है। इसको आप लगा लो तो आनंद का दरवाजा खुल जाएगा। और कठिनता हो तो आपस में बात करते हैं, हम लोग बात करके उसको सुलझाते हैं। तो कठिनता को रखो सामने, भाई ये कठिनता है हमारे। तो भाई कठिनता वाले कोई हाथ उठाएंगे तो हम इस विषय में बात करेंगे, और नहीं तो फिर देवकी जी से बात करते हैं। हाँ देवकी जी, कुछ सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। तो एक वो श्लोक है ना, सकनोती है ये सोडुम प्राक सरिक विमोखनाथ। हाँ, काम को दो की नर। हाँ जी, बात चल रही थी योग सामर्थ्य का, बोध अमृतत्व का, और प्रेम अनंत रस का प्रतीक है। हाँ जी, हाँ जी। के अंतर्गत अपन चर्चा कर रहे थे कि वे कैसे हैं, क्या करते हैं, कहाँ हैं, इस पसड़े में न पड़े। ये बात ठीक है। वो भाई हमारे प्रेमास्पद है, वो कैसे हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, इस पचड़े में क्यों पड़े हैं? अपने तो हमारे हैं और हमें प्यारे लगते हैं, बस ये बस पर्याप्त है। केवल थोड़ी थोड़ी देर के बाद अगर कोई भूख उठे, हाँ, अगर कोई पीड़ा उठे, तो ये उठे कि तुम प्यारे लगो, हाँ, तुम प्यारे लगो, तुम प्यारे लगो। दिया है, सभी को दिया है, सदा देते हो, किंतु हाँ, तुम प्यारे लगो। हाँ, उनका प्यार, प्यारा लगना उनके लिए रस रूप है, और अपने लिए भी रस रूप है। बिल्कुल, प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों के लिए ये रस रूप है। अभी अब संसार में भी आप देखो कि अपना है वो अपने को प्यारा लगता है, जिसको हमने अपना मान लिया वो अपने को प्यारा लगता है। और गहराई में विचार करें तो आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? तो उत्तर आएगा अपने आप से। क्यों? कि अपने से बढ़कर के कोई प्यारा है ही नहीं। तो भगवान है वो अपने हैं और अपने में है, तो उनसे बढ़कर और प्यारा कौन होगा? अच्छा, ढूंढकर कहां से लाना पड़ेगा? बहुत से ये बात कहते हैं भगवान तो कहीं सातवें आसमान के पीछे, कहीं बैकुंठ में छिपे हुए हैं।
तो अब वो वहां से हमको कहाँ दर्शन दें? वो तो बड़े बड़े महात्माओं को, बड़े बड़े तपस्वियों को दर्शन देते हैं। अरे भाई, सबसे बड़े तपस्वी तुम हो यदि तुम ये कहो कि हे प्यारे, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं, बस सबसे बड़ी तपस्या है। मेरा भाई ने यही तपस्या करी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। और क्या तपस्या करी बताइए? यही तपस्या करी। और उनके लिए मीराबाई ने पहले तो जिनसे विवाह हुआ उनको ही कह दिया कि मैं तो पहले से ही विवाहित हूं। तो बोले ये क्या बात है? बोले हाँ। कौन है? बोले गिरधर गोपाल है। तो ठीक है। भोजराज जी ने भी ये प्रतिज्ञा कर ली कि भाई लोगों की दृष्टि हम पति पत्नी होंगे, लेकिन हम जो है एक दूसरे से ब्रह्मचर्य पूर्वक रहेंगे, बस। अब वो अपने वहां भी ससुराल में भी जाके एक मंदिर बनवा लिया भोजराज जी से बोल के, और वहीं पर रहना, वहीं पे ठाकुर जी के साथ उन्हीं की पूजा, उन्हीं के साथ बातचीत और उन्हीं के साथ खाना पीना रहना। और भगवान भी उनके साथ लीलाएं करते थे, और वो इस शरीर में रहते हुए भी और भगवान के दिव्य लोक चली जाती थी वहां पर, और राधा जी सखियां सबके साथ में, और उनकी लीलाएं चलती, और वापस होश में आती तब वो वहां पर जो उनकी दासियां थी वो कहती भाई साहब अब होश आया है। तो पूछती कहाँ चली गई थी आप? बोले मैं तो वो ठाकुर जी के वहां चली गई थी। तो ऐसा जीवन था। कैसा था कि उनके सिवाय कोई मेरा नहीं है, बस इतनी बात थी। तो ये अभी जैसे बताया सनान जी महाराज के वचनों में कि तुम प्यारे लगो, बस। वो कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इस पचड़े में अपने क्यों पड़ना है? अपने तो अपने हैं, बस। अब वो सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है, करुणा सागर है, जो भी हैं हमारे हैं, बस। वह तो रस ऐसा नहीं है कि हाँ जी, जिसकी पूर्ति हो। वो तो कभी होती नहीं, पूर्ति कभी होती नहीं। की निवृत्ति होती है, मुक्ति की होती है, अर्थात मुक्ति प्राप्त होती है। हाँ, मुक्ति प्राप्त होती है। प्रियता से अभिव्यक्त जो उनका रस है, हाँ, उसकी कभी पूर्ति नहीं होती। इसीलिए प्रेमी जन सदैव यही सोचते रहते हैं, हाँ, उनकी यही पीड़ा रहती है कि हे प्यारे, तुम प्यार देते हो, तुम सब कुछ देते हो, ये ठीक है, पर मुझे तो प्यारे लगो, प्यारे लगो। प्यारे लोगो, ये बात है। जो आप देते हो वो तो आपकी इच्छा है, आप जो मर्जी दो, जो परिस्थिति देनी है वो दो, जैसे रखना है वैसे रखो, पर तुम प्यारे लोगो, बस। सनान जी आप जी, जब कोई प्यारा लगता है तो प्यारे को तो रस मिलता ही है, हाँ, अपने को भी रस मिलता है, वो तो है ही। और इतना रस का प्रवाह बढ़ता है कि प्यारा लगता हुआ भी ऐसा लगता है कि मानो प्यार है ही नहीं। हाँ, प्रेमियों को प्रेम का भास नहीं होता, हाँ, उन्हें तो प्रेम की भूख रहती है। प्रेमी क्या चाहता है? प्रेमी क्या चाहता है?
वे जहां रहे आनंद में रहे। हाँ, बस उनका ही आनंद, उनकी खुशी, उनका ही उनकी सुविधा, बस ये है प्रेमी। कैसा है? वे जहां रहे आनंद में रहे, उनको भले ही मेरी याद ना आए। हाँ, उनसे प्रेमियों की ये दशा होती है कि वे सोचते हैं कि कहीं मेरी याद में उनको पीड़ा हो गई तो मुझसे सही नहीं जाएगी। उनकी याद में मैं पीड़ित रहूं, मैं दुखित रहूं, मैं तड़पता रहूं, तरसता रहूं। यदि मेरी याद में उन्हें पीड़ा हुई तो ये सुनकर मेरा हृदय फट जाएगा। हाँ, यही बात है। हाँ, ये मैंने बताया था ना, वो एक उदाहरण को बताया था ना, वो सन्नाथ जी महाराज का ही बताया हुआ है कि वो जब भगवान श्री कृष्ण है वो 11-12 साल के हुए, तब मामा कंस ने यज्ञ का आयोजन किया, धनुष यज्ञ। तो बुलावा भेजा कि भाई धनुष यज्ञ में कृष्ण बलराम आओ। तो भगवान ने, कन्हैया ने कहा कि बाबा हम तो मामा के यहाँ पर बुलावा आया है, उनके यहाँ धनुष यज्ञ होगा, हम जाएंगे। तो अब बाबा से ये सहन कैसे हुए, और जसोदा से भी सहन कैसे हुए कि कन्हैया छोड़ के चला जाए। तो बार बार यही पूछते हैं, कन्हैया तू चला जाओगे, चले जाओगे? ऐसे ही जसोदा पूछती है। अब वो सब पूछते हैं वापस कब आएगो, वापस कब आएगो। और वो कन्हैया कहते हैं देखो वहां जाने तो दो, फिर देखते हैं। बहुत ज्यादा पीछे पड़ गई गोपियां और सभी, तब कह दिया परसों आऊंगा, परसों। फिर वो आए ही नहीं। तो आज तक भी ब्रज में कोई परसों शब्द नहीं बोलता। वृंदावन में, मथुरा में, ब्रज मंडल में परसों शब्द कोई नहीं बोलता आज तक भी। अभी पल्ला दिन बोलते हैं सब, परसों कोई नहीं बोलता। परसों आवन को कह गए, वो कब आएगी बेरन परसों। तो वो फिर जो है वहां से नंद जी खाली हाथ आ गए। तो यशोदा ने मन में सोचा कि लाला हमारे द्वापर में जब छोड़कर गए थे तो दशरथ जी ने प्राण छोड़ दिए थे, और हमारे लाला राम के वियोग, और ये शरीर सहित आ गए, प्राण सहित आ गए। तो वो बात समझ गए नंद जी। उन्होंने कहा यशोदा तुम ठीक सोचती हो, लेकिन मैं ये प्राण सिर्फ इसीलिए बचे हैं इस शरीर में, लाला अगर कभी आएगा तो मुझे न देख करके उसको दुख होगा, पीड़ा होगी, वो मुझसे सहन नहीं होगी। इसीलिए अभागे प्राण अभी तक इस शरीर में। नहीं तो कौन ऐसा होगा जो लाला से बिछड़ कर जिंदा रहेगा। तो ये है प्रेमियों की अंदर की बात। और भाई जो संसार में धन को, जमीन को, मकान को, परिवार को अपना मानते हैं, उनको ये बातें कहाँ जीवन में आएगी। भगवान की शर्त है कि जो मुझे अपना कहता है वो संसार में और कोई उसका अपना नहीं होना चाहिए। तो क्या करें भाई, घर छोड़ के भाग जाएं, सामान को बाहर फेंक दें? नहीं, सामान तो दिया है उसका सदुपयोग करो, व्यक्ति दिए उनकी सेवा करो, पर अपना मत मानो अंदर से। उनको ये कहने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरे नहीं हो। पति से ये पत्नी कह दे तुम मेरे नहीं हो तो
पति नाराज हो जाए और पत्नी कह दे कि तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है तो पति नाराज हो जाए, बेटे से कह दो मैं तेरी मां नहीं हूं तो बेटा नाराज हो जाए। तो कहना किसी को नहीं है, अंदर से ये भाव हो कि ये तो सब ठाकुर जी के हैं, अपने तो सेवा करनी है, सेवा कर रहे, वस्तुओं का सदुपयोग कर दो, व्यक्तियों की सेवा कर दो, पर मेरा कोई नहीं। छोड़ना पड़े या बिछड़ जाए तो एक क्षण ही नहीं लगे बस। मेरा भाई ससुराल छोड़ के चली गई पट से और वृंदावन चली गई, द्वारका चली गई, क्योंकि कोई अपना है ही नहीं कहीं पर। तो ये एक बात है जो हम सबके जीवन में, इस पर मैं भी विचार करूं, आप भी करो भाई। अपने इतने दिन से सत्संग कर रहे हैं तो इतनी से बात तो अब अपने जीवन में आ ही जानी चाहिए कि मेरा कोई नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। फिर सब कुछ अपने आप होगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो भाई समय तो हो जाता है और 2-3 मिनट का वो सत्संग करना चाहते हैं पर कुछ सेकंड ही बचे हैं। थोड़ी देर में सत्संग करें।